जितने गंदे कपड़े उतना तगड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस वो नहीं होता है जिसमें करोड़ों लगते हैं, बल्कि बड़ा बिजनेस वो होता है जिससे करोड़ों बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल लोग 24 घंटे करते हैं, हफ्ते में 7 दिन करते हैं, महीने में 31 दिन करते हैं और साल के 365 दिन करते हैं। मैं बात कर रही हूं लॉन्ड्री बिजनेस की। लॉन्ड्री बिजनेस इंडिया में इतना बड़ा हो चुका है कि अब लोग इससे करोड़ों कमाने लगे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। लॉन्ड्री बिजनेस इतना यूनिक क्यों है और सबसे पहले लोग इसके बारे में इतना कम बात क्यों करते हैं? देखिए, लॉन्ड्री बिजनेस इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को अब बाहर से धुले हुए कपड़े लेने में और पैसा खर्च करने में बहुत आराम रहती है। लोग घर पे वॉशिंग मशीन लगा के फिर उसको कपड़े को धोना, उसको प्रेस करना, ये बहुत लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो वर्किंग है। आप बड़े बड़े सिटीज देख लीजिए, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये ऐसी जगह है जहां पर लोग बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, कपड़े पहनने तक का वैरायटी चूज करने का टाइम नहीं होता है। तो आप खुद सोचिए कि कपड़े धोने का टाइम उनके पास कैसे आएगा। यहाँ पर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है लॉन्ड्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉन्ड्रीज तो हमारे घर में भी आसपास होती हैं, इसमें इतनी कमाई कहाँ है? ये आप गलत सोचते हैं। लॉन्ड्री बिजनेस को आप एक ब्रांड बना सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जिनके बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स में और बिजनेस आइडिया में ही फंसे रह जाते हैं। उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी। लेकिन हमारे आसपास कई ऐसे बिजनेस हैं जिसको हम शुरू कर सकते हैं और उनसे करोड़ों की एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो लॉन्ड्री बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी मांग कभी भी मार्केट में खत्म नहीं होगी और दूसरी चीज, लोग कपड़े पहनना कभी बंद नहीं करेंगे। इसमें रिस्क लो के बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अब सबसे बड़ा जो ऑप्शन आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा रोड़ा बनता है हमारे जीवन में कि कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा, कौन पैसा देगा, पैसे का ही सारा खेल है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। आप चाहे तो एक वॉशिंग मशीन से शुरू कर सकते हैं। 15 से 20 हजार का ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बड़े शहरों में कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन आपको कम दामों में मिल जाएगी, EMI पे मिल जाएगी, या फिर आप छोटे शहर में भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको वॉशिंग मशीन EMI पे मिल जाएंगी, नो कॉस्ट EMI पे मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ 25,000 रुपए अपना फंसा दें, आप नो कॉस्ट EMI पे ले सकते हैं। आपको जैसे इनकम शुरू हो जाए आप उसकी EMI देना शुरू कर सकते हैं। और ये सबसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद एक आयरन चाहिए होगी और इसी के साथ एक आयरन टेबल, जिसका खर्चा आ जाता है 3 से 5,000 रुपए। और इसके बाद लगता है डिटर्जेंट, जिसका खर्चा लगभग 2,000 रुपए आ जाता है। ये ऐसा इनिशियल सेटअप है जो आप कर सकते हैं और उसकी शुरुआत आप अपने चाहे तो घर से ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुकान रेंट पे नहीं लेनी है इनिशियल में, अगर आप किसी बड़े शहर में कोई दुकान रेंट पे लेते हैं एक अच्छे एरिया में, तो 15 से 20,000 रुपए आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे तो इसको अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास कस्टमर आने लगे, आपका बिजनेस बढ़ने लगे, उसके बाद आप चल के आगे एक दुकान किराए पर ले सकते हैं या फिर कोई अपनी दुकान भी आप खरीद सकते हैं, उसमें वहां पर अपना बिजनेस डाल सकते हैं। तो आप घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर हम टोटल इसका एस्टिमेट निकालें तो लगभग आपका खर्चा 40 से 50,000 के बीच बैठता है फर्स्ट मंथ में। जो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप अच्छी वॉशिंग मशीन लेते हैं या बहुत अच्छी आप आयरन टेबल लेते हैं तो ये खर्चा 40 से 50,000 जाएगा, वरना 30 से 40,000 में आप इस बिजनेस को घर बैठे शुरू कर सकते हैं। और आप इसकी शुरुआत अपने रिश्तेदारों से ही कर सकते हैं। उनके गंदे कपड़े लेके आप उसको धुल सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, आप माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं उसकी, और आपके जो एरिया में जो लोग आपको जानते हैं वहीं से आपके कस्टमर आएंगे, वहीं से आपके कस्टमर बनना शुरू होंगे। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को अपने ही शहर में मल्टीपल लोकेशंस पे ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए मैं आपको बता देती हूँ ऐसी 2 बड़ी कंपनीज के बारे में जो इंडिया में इस टाइम लॉन्ड्री बिजनेस की किंग है। सबसे पहला आता है टंबल ड्राई। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टंबल ड्राई आपके भी एरिया में नहीं तो आपके शहर में आपने कहीं ना कहीं टंबल ड्राई देखा होगा। 1200 प्लस लोकेशंस पर है और 150 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टंबल ड्राई सिर्फ लॉन्ड्री बिजनेस से। और इसी के साथ इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई कहा जाता है और कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। इसके बाद आता है यूक्लीन 100 प्लस सिटीज में है और इसी के साथ इसका भी रेवेन्यू 100 प्लस करोड़ ये जनरेट कर रहा है। ये दोनों ही कंपनी भर भर के पैसा कमा रही है सिर्फ लॉन्ड्री बिजनेस से। कोई भी एक्स्ट्रा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करती है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी है और जगह जगह इनके स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो सबसे अच्छा पॉइंट है लॉन्ड्री बिजनेस का वो ये है कि कमाई हर दिन होती है। जी हाँ,
देखिए लॉन्ड्री का एक काम ऐसा है कि अगर आपको एक कपड़ा प्रेस कराना है या फिर आपको कोई कपड़ा धुलवाना है, अब लॉन्ड्री बिजनेस में सिर्फ ऐसा ही नहीं आता कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, लॉन्ड्री बिजनेस में आप अपनी बेडशीट भी रख सकते हैं, कंबल भी रख सकते हैं, ये कई चीजें जो लोग धुलवाते हैं जिनको घर में नहीं धोया जा सकता, तो इन चीजों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसी के साथ इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। एक कंबल धुलाई का पैसा 1000 रुपए के आसपास पड़ता है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कपड़ों में होता है। और कमाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दिन आपके पास पैसा आना तय है, हर दिन कम से कम आप 1000 से 1200 रुपए कमा सकते हैं अगर आपके अच्छे कस्टमर्स बन जाते हैं। चलिए एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक दिन में 50 कपड़े आए, तो ये 1000 रुपए आपके एक दिन में तैयार हो गए और एक महीने में 30,000 रुपए तैयार हो गए। वही जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप वॉशिंग मशीन वगैरह EMI पर भी ले सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपकी इसी में EMI निकल जाएगी और आप बहुत, अगर मैं खर्चा आपका निकालूं तो 15,000 रुपए आप बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और ऐसे ही करते करते आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। इसके बाद आता है लोकेशन एंड मार्केटिंग। लॉन्ड्री बिजनेस में लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन से लोकेशन में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो लोकेशन है वहां पर लोग कैसे रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर लोग ज्यादा लॉन्ड्री में जाना ही नहीं चाहते, अपने कपड़े बाहर धुलवाते ही नहीं है, तो आपको ये एरिया बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करना है। एरिया में जैसे PGs आ गए, कॉलेजेस आ गए, या फिर कंपनी के आप आसपास लॉन्ड्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां पर कंपनीज के आसपास लोग रहते हैं, ऐसा एरिया चूज कर सकते हैं। जहां पर जॉब करने वाले बैचलर्स रहते हैं या फिर जहां पर लोग बहुत ज्यादा रेंट पर रहते हैं, जो रेंटल एरिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपके आसपास, आप वहां पर लॉन्ड्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो आप PGs और कॉलेजेस के पास जो है अपना लॉन्ड्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद से कपड़े नहीं धोते, जो जॉब पर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके पास खुद अपने कपड़े धोने का टाइम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के बीच में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस चीज की श्योरिटी है कि 99% आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, 1% फेलियर हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस ज्यादातर सक्सेसफुल होते ही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है। देखिए इस बिजनेस में आपको डेली स्टॉक की चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास स्टॉक है या नहीं, मुझे अभी अगले महीने फिर से जो है 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है अपने स्टॉक के लिए, या फिर इन सब चीज़ों में आपको अपना दिमाग नहीं फंसाना है। आपके पास इंसान आएगा, कपड़ा देगा, आपको वॉश करके उसको डिलीवर करना है, यह आपका एक प्रोसेस रहेगा। आपको माल डंपिंग की चिंता नहीं है, आपको लॉजिस्टिक की चिंता नहीं है, जो कई सारे बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और यहीं पर कई सारे बिजनेसेस फेल भी हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। दूसरी चीज ये है कि इसकी डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कपड़े पहनना कभी बंद नहीं करेंगे, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी और कैश फ्लो बना रहेगा। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपके पास आज कपड़े नहीं आए तो आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, आपके पास कल भी कपड़े नहीं आ रहे हैं, आपके पास एक कैश फ्लो बना रहता है। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि इस बिजनेस को स्केल कैसे करें। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत अपने घर से करें, माउथ पब्लिसिटी करें, अपनी जान पहचान वालों में ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में बताएं, और इसके बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाए तब आप एक डिलीवरी बॉय रखें, होम डिलीवरी सर्विस है। देखिए आज का ज़माना ऐसा है कि लोग कहीं जाना नहीं चाहते, उनको सब कुछ घर बैठे चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि लोग पैसा देने को तैयार हैं। जैसे देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको ग्रॉसरी ऑनलाइन डिलीवर करती हैं, तो आप बाहर जाना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। ऐसे ही आप अपने लॉन्ड्री बिजनेस में भी कर सकते हैं। आप एक डिलीवरी बॉय रखिए जो कपड़े लेकर आए, जो कपड़े डिलीवर करके आए। आप चाहें तो उसमें एक स्लाइटली एक डिलीवरी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में आप डिलीवरी फ्री भी कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स बन जाए। जब आपके एक बार कस्टमर बढ़ जाएंगे तो आप धीरे से उन पर डिलीवरी चार्ज उनसे ले सकते हैं, 20 रुपए 30 रुपए, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लॉन्ड्री बिजनेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसी के साथ इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, कैश फ्लो बना रहता है, और इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप किसी और टॉपिक पर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।